उजाला लाइव, खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। संगम नगरी प्रयागराज में जो लोग नहीं आ पाए, जिन्होंने स्नान नहीं किया, उनको अमृत जल देने की पहल की है फायर एंड सर्विस विभाग ने। लगातार फायर एंड सर्विस विभाग ने पूरे क्षेत्र में आग बुझाई है। आग बुझाने के साथ अब वह पवित्र कार्य करने में लगी है। हमारे साथ प्रमोद शर्मा जी हैं, उनसे जानकारी लेते हैं किस तरह का कार्य कर रहे हैं आप, कैसे जल पहुंचा रहे हैं लोगों को। देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा थी कि हर श्रद्धालु जो यहाँ पर नहीं आ पाया किसी कारणवश और जिसने यहाँ पे श्रद्धा की डुबकी नहीं लगाई, उसके अमृत स्नान का मौका मिले। तो उसी को देखते हुए एडीजी पद्मजा चौहान मैम द्वारा ये निर्देशित किया गया कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे ये अमृत जल वहाँ पर पहुँचे और लोग इससे लाभान्वित हों। उसी को देखते हुए हमारे 75 डिस्ट्रिक्ट से जो गाड़ियाँ आई हुई हैं, वाटर टेंडर आए हुए हैं, लगभग 300 वाहन हमारे पास यहाँ पर हैं, जिनके थ्रू 75 डिस्ट्रिक्ट में फेज़ वाइज जो है ये पवित्र जल भेजा जा रहा है। तो अभी हमारे 21 जो डिस्ट्रिक्ट थे उनके अंदर जो गाड़ियां हैं वो रवाना की जा रही हैं। वो जल्द ही जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वहाँ पर पहुँचेंगी। उसके लिए एडीजी मैम द्वारा जो है निर्देश भी दे दिए गए हैं डिस्ट्रिक्ट जो ऑफिसर्स को कि कैसे उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और कैसे लोग उसको अपने घर पे या उसमें स्नान उसमें कर सकते हैं। तो ये सारी जो योजनाएँ हैं ये बनाई गई हैं और ये बड़ा सौभाग्य का हमारे लिए विषय है कि हमारे को इस काम के लिए चुना गया है। ये हमारी पूरी जो वानर सेना है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी जो श्री राम का काम कर रहे हैं उसमें एक संकल्प के साथ जुड़ी हुई है और ये पूरी वानर सेना 75 डिस्ट्रिक्ट में हर जगह जल को पहुंचाकर ही रहेगी। सर ये बताइए कि पूरा अग्निशमन क्षेत्र था आपका, पूरा मेला क्षेत्र, इसमें किस तरह से आग लगती थी और किस तरह आप बुझाते थे, क्या करते थे आप? देखिए, जो हमारा मेला क्षेत्र था आपने भी देखा होगा, बहुत हज़ार यहाँ पे था। हर जगह पे एक नया चैलेंज था। अखाड़ों के अंदर हवन हो रहे थे या धुनियाँ लगाई जा रही थी या यहाँ पे अलाव जलाए जा रहे थे। बहुत सारा यहाँ पे पुआल था, बहुत सारे लोग हीटर ब्लोअर का इस्तेमाल कर रहे थे। लगभग 185 के करीब अग्नि दुर्घटनाएँ भी प्रकाश में आई, जिसमें 24 मेजर दुर्घटनाएँ थी, जिसमें टेंट्स में आग लगी। हमारे द्वारा जो है लगभग 16 से 17 करोड़ की संपत्ति के नुकसान को बचाया गया और लगभग 250 से 300 लोगों की जान को बचाया गया। इसमें हमारे पास रेस्क्यू कॉल भी आई, जिसमें हमारे द्वारा जो है जो गोवंश था जो कि किसी सेफ्टी टैंक में गिर गया या किसी कुएं में या किसी खड्डे में गिर गया या मड में फंस गया, ऐसे 7 से 8 जो जानवर हैं उनका भी रेस्क्यू करके उनके घर पे उनको भिजवाया गया। तो जो एक मानवता का जो काम था वो पूरी फायर सर्विस ने यहाँ पे किया है और ये हम स्टार्टिंग से ही कहते हैं, हम मानवता के रखवाले, सेवा है धर्म हमारा, ये महाकुंभ हमें है प्राणों से प्यारा। तो ये जो एक संकल्प था हमारा स्टार्टिंग से लेकर अभी तक का, ये अभी तक चलता रहा। और जितने भी हमारे जवान थे वो भी सेल्फ मोटिवेटेड थे। किसी को तो मोटिवेट करने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हमारे जवान जो थे, चाहे वो STRG के जवान थे, एक स्पेशली ट्रेंड रेस्क्यू ग्रुप जिसको कि पहली बार मैदान में उतारा गया, 200 लोगों को यहाँ पर जो ट्रेनिंग है वो NDRF से, SDRF से और जो हमारा नीसा का जो ट्रेनिंग सेंटर है, उन्नाव का ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ से उनको ट्रेंड कराया गया। सेंट जोन एम्बुलेंस से उनको फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दिलवाई गई, जिन्होंने श्रद्धालुओं को अगर छोटी चोटें आई या कोई मेडिकल इमरजेंसी हुई उसके अंदर भी उनको हेल्प किया। और 13-15 ऐसे जो हमारे ड्राइवर्स थे जो कि जिन्होंने हरिद्वार कुंभ के अंदर अपनी सेवाएं दी थी, जो उत्तराखंड के ड्राइवर थे, उन ड्राइवर्स को भी हमने यहाँ पे इनवाइट किया, जिनको भीड़ में गाड़ियाँ दौड़ाने का अनुभव था, तो उनके अनुभव का भी लाभ यहाँ पे लिया गया। 33 जो NFSC नेशनल फायर सर्विस कॉलेज के फायर के जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स थे उनकी भी हेल्प यहाँ पर फायर प्रिवेंशन एक्टिविटी में और जो पब्लिक अवेयरनेस, कैपेसिटी बिल्डिंग और इनके अंदर जो है वो ली गई। फायर प्रिवेंशन का अगर हम पार्ट देखें तो फायर प्रिवेंशन हमारे लिए एक चैलेंजिंग जॉब था, जो कि पूरे कुंभ मेला के दौरान डे फर्स्ट से हमने स्टार्ट किया था। हमारे जितने भी प्रभारी थे, जितने भी ऑफिसर, जोनल ऑफिसर्स थे, सब ने उसके अंदर बहुत कड़ी मेहनत की, क्योंकि लोग उस फिगर को तो जानते हैं जो आगे यहाँ पर लगी हैं, वो फिगर कोई नहीं जानता है जिसको बचा लिया गया। हो सकता था कि इससे ज़्यादा फिगर बढ़ता, लेकिन वो प्रिवेंशन के तहत वो जो फिगर था उसको कम किया गया और कुछ आग ऐसी थी जो लगी ही नहीं, वो जस्ट बिकॉज ऑफ
फायर प्रिवेंशन। तो इस टाइप की जो प्रिवेंशन की एक्टिविटी थी कि कैसे टेंट लगेगा, कैसे उनके अंदर आप व्यवस्थाएं रखेंगे, ये सारी चीज़ें जो हमारी टीम थी वो पहले से ही डे फर्स्ट से ही जब हमारा पुलिस लाइन का उद्घाटन हुआ उसी दिन से लेके और अभी तक फायर प्रिवेंशन की एक्टिविटी हमारी चालू रही हैं, और जिसको कि विद्युत विभाग, विद्युत सुरक्षा विभाग के साथ मिलकर के किया गया। बहुत सारी जगह पे नॉन स्टैंडर्ड वाले सिलेंडर का इस्तेमाल किया जा रहा था, उनको सीज किया गया। 500 से ज़्यादा सिलेंडर हमने सीज किए। उसके बाद उसका एक अग्नि सुरक्षा कलश बनाया गया, जो कि आपने देखा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो क्लोजिंग स्पीच थी उसके अंदर भी जो क्विक रिस्पांस की जो तारीफ़ है वो भी की गई, उच्चाधिकारियों द्वारा आपके द्वारा समय समय पर तारीफ़ की गई, और जो अग्नि सुरक्षा कलश बनाया गया उसका भी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा वहाँ पर एक इनॉग्रेशन किया गया, जिसको कि अभी मेला प्राधिकरण ऑफिस के पास में एस्टेब्लिश किया जाएगा, ताकि आगे आने वाले मेला में जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि गैर मानक के सिलेंडर का इस्तेमाल ना करें और सुरक्षा के साथ रहें और अपना सुरक्षा के साथ सभी चीज़ों का इस्तेमाल करें। बहुत बार पहले ये होता था कि लोगों के हवन बंद करा दिए जाते थे, लोगों को रोका जाता था कि अलाव मत जलाइए, आप दिया मत जलाइए, लेकिन हमारी टीम ने अब की बार सबके श्रद्धा के दीपक भी जलवाए हैं, सबके हवन भी करवाए हैं और उसके अंदर सेफ्टी के साथ कराए हैं। हमारा मेन उद्देश्य था कि आपका दीपक जले परंतु सुरक्षा के साथ जले, तो सुरक्षा के दीपक यहाँ पूरी टीम ने मिल करके जलवाए हैं, हवन कराए हैं, जिसमें हवन में जो बड़े हवन थे कई लाखों हवन यहाँ पर हुए हैं। तो जो बड़ा हवन जब भी होता था तो हमारे जो एम्प्लॉय थे वो वहाँ जा करके पहले उनको मोटिवेट करते थे, उनकी सुरक्षा करते थे और उसके बाद हवन को स्टार्ट किया जाता था। तो सब ने मिल करके हैंड्स ऑन करके और सब ने बहुत सुरक्षा के साथ ये सारा जो आयोजन है इसको सफल आयोजन बनाने में अपना योगदान दिया है। अच्छा, आपको कैसा महसूस हो रहा है? अब आप जा रहे हैं यहाँ से प्रयागराज छोड़ के, कैसे आत्मीय अनुभूति मिल रही है आपको? देखिए, ये अनुभूति जो होती है, जब हम आए थे तो यहाँ पे कुछ नहीं था और आने के बाद में एक एक पौधा जो आप देख रहे हैं या कैंप्स के अंदर जो एक एक जो लगाए गए हैं वो बड़ा बड़ा जो एक छोटे से लेके बड़ा किया गया। आप भी देख सकते हैं घर में अगर हम कोई जानवर भी पालते हैं तो उससे कितना अटैचमेंट हमारा हो जाता है, और ये तो महायज्ञ था जिसके अंदर आहुति देने का हमारे को चांस मिला और एक परिवार यहाँ पे गठित हो जाता है। 4-5 महीने से हम छुट्टी नहीं गए हैं, 4-5 महीने से हम लगातार यहाँ पर हैं। तो ये जितना भी मेरा स्टाफ है ये एज ए फैमिली मेम्बर के रूप में यहाँ पर हमारे साथ इतना अटैचमेंट हो गया कि परिवार की याद नहीं आई। और इवन आपको मैं एक चीज़ और बताऊं कि कभी कोई बीमार हो जाता था तो उसकी सहायता के लिए 4 हाथ पहले आ जाते थे कि नहीं, आपको खड़ा रहना है। ये एक सेल्फ मोटिवेशन था कि लोग बीमार होते हुए भी यहाँ पर खड़े रहे, किसी ने छुट्टी के लिए या यहाँ से भाग जाने के लिए वापसी के लिए कभी कोई आवेदन नहीं दिया। और मैं आपको बताऊँ कि जब कोई चीज़ आप बनाते हैं और वो टूटती है तो दिल के अंदर थोड़ा सा एक पीड़ा रहती है कि अब मैं आपको एक मेरा अनुभव अब आपको 2 दिन पहले का शेयर करता हूँ। हमारा जो कैंप बना है ये काली मार्ग के पास बना है, जो कि आने का मार्ग था, श्रद्धालुओं के आने का मार्ग था। सारी रात यहाँ पे जय श्री राम और हमारे जय हनुमान और जय शिव शंकर के नारे यहाँ पे सुनाई देते थे। सारी रात भर पब्लिक के जो एक उद्बोधन थे हमारे को सुनाई देते थे। उसी में जैसे माँ लोरी सुनाती है वो लोरियाँ सुन के हमारे को नींद आती थी, लेकिन 2 दिन से हम सो नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो लोरियाँ बंद हो गई हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पीड़ाएं हैं हमारे अंदर, वो हम आपको सारी तो बयान नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ लगाई जाती है और फिर उसको उखाड़ा जाता है तो थोड़ी सी पीड़ा होती है। लेकिन खुशी इस बात की है कि ये सफल आयोजन रहा, महायज्ञ था। तो इसको इतने सफलतापूर्वक माननीय मुख्यमंत्री जी की और उच्चाधिकारियों के दिशा निर्देशन में पूरी टीम ने पूरे मोटिवेशन के साथ और पूरे अपने एक तन्मयता के साथ इसको सफल बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी। तो प्रमोद जी ने बताया कि फायर ब्रिगेड किस तरह से लोगों के दिए को जलवाए और उसके साथ उनको सुरक्षा भी दिए। लगातार इस तरह के काम करते हुए अब फायर ब्रिगेड घर घर में गंगा जल पहुंचाने का काम कर रहा है, जो कि काफ़ी पुनीत कार्य है। आलोक मालवी, उजाला लाइव, कुंभ नगरी, प्रयागराज।